हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। आप देख रहे हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर। ठीक है, क्लास 12 एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट की बात करें तो आपका सब्जेक्ट है पशुपालन और चैनल का नाम है देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सअप नंबर को अपने दे देंगे और अब वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्राप्त कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से। देखो आज का जो टॉपिक है ये अच्छा टॉपिक है। देखो क्या कह रहा है, नवजात बच्चों में खीस खिलाने के लाभ क्या हैं। नवजात बच्चों में खीस खिलाने के लाभ, तो इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो देखो नवजात बच्चों में खीस खिलाने के लाभ निम्न हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो नवजात बच्चों हैं, नवजात बच्चों को हम खीस खिलाएंगे तो उनमें को कौन कौन से लाभ होंगे। तो भैया बहुत सारे लाभ होंगे। कौन कौन से लाभ होंगे, उन लाभों को समझो आप। देखो पहला है खीस हल्का दस्तावर होता है। खीस कैसा होता है, खीस हल्का दस्तावर होता है, अतः यह बच्चों की आंतों की सफाई करता है। क्या करता है, बच्चों की आंतों की क्या कर देता है, सफाई कर देता है। पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट है खीस में जैव प्रतिकारता का गुण पाया जाता है। खीस में क्या पाया जाता है, खीस में जैव प्रतिकारता का गुण पाया जाता है, अतः बच्चों में रोग के प्रति सहनशीलता आ जाती है। बच्चों में रोगों के प्रति क्या आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3 पॉइंट क्या कह रहा है उसको समझो। तीसरा पॉइंट कह रहा है खीस में दूध की अपेक्षा 4-5 गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है। देखो खीस में दूध की अपेक्षा कह रहा है कितना, 4 से 5 गुना अधिक क्या पाई जाती है, प्रोटीन। अगर हम कहें दूध में प्रोटीन है तो वो कम पाई जाएगी, और खीस में है, खीस आप बच्चे को दोगे तो खीस में अधिक पाई जाएगी। दूध की तुलना में खीस में 4 से 5 गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है, जो बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। आपको पता है जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का काम होता है लंबाई को बढ़ाना, यानी शारीरिक लंबाई को बढ़ाना। अगला पॉइंट देखो बेटा आप, अगला पॉइंट है खीस में साधारण दूध की अपेक्षा खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं। देखो इसमें साधारण दूध की अपेक्षा, साधारण दूध मतलब जो गाय भैंस का आप जो दूध पी रहे हो सादा वाला वो, ठीक है। खीस में साधारण दूध की अपेक्षा क्या है, खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं, यानी मिनरल्स जो हैं वो अधिक पाए जाते हैं, जो बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए सहायक है। तो बेटा शारीरिक वृद्धि के लिए बच्चों की यह आवश्यक है क्या, खीस खिलाना बच्चे के लिए। क्यों खिलाना, क्योंकि उसमें खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं साधारण दूध की तुलना में। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बेटा 5वां पॉइंट समझते हैं। देखो खीस में साधारण दूध की अपेक्षा खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं, जो बच्चे की शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये ऊपर वाला पॉइंट ही रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। देखो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं होता, आपके पास से एक भी पैसा खर्च नहीं होता, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हम मोटिवेट रहते हैं कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जितने भी बच्चे देखते हैं वीडियो को, सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है हमारा, खीस में कैरोटीन दूध की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। खीस में क्या होता है, खीस में जो कैरोटीन है ना, कैरोटीन वो दूध की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसमें बच्चे के शरीर में विटामिन ए की पूर्ति होती है। कौन से विटामिन की पूर्ति होती है, विटामिन ए की पूर्ति होती है, जिससे बच्चों में आँखों के रोग व अंधापन नहीं होता। जैसे कि आपको पता है अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी, जो कि कहाँ होता है, रतौंधी बेटा आँखों में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर बच्चों को खीस खिलाते हो तो आप बच्चों को विटामिन ए की पूर्ति कर रहे हो और उससे बच्चों में आँखों के रोग या अंधापन नहीं होगा। बेटा अगली जो हमारी हेडिंग है वो है देखिए मधुरेचक, ठीक है, मधुरेचक।
तो ये क्या होता है समझो। देखो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके सेवन से हल्का दस्त आता है। क्या आता है बेटा? इसके सेवन से क्या आता है? हल्का दस्त आता है, ठीक है। तथा किसी प्रकार की मरोड़ पेट में नहीं होती, मृदु रेचक कहलाते हैं। देखो 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे पूछेगा कि मृदु रेचक क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा भाई? ऐसे पदार्थ, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके सेवन से हल्का दस्त आता है तथा किसी प्रकार की मरोड़ पेट में नहीं होती, मृदु रेचक कहलाता है। देखो कितना सिंपल से हमने आपको समझा दिया। जैसे अगर बात करें, जैसे शक्कर, सीरा, हरी व रसदार चारा, हरा व रसदार चारा, खीस तथा ईसब, गोल की भूसी आदि, ठीक है। तो आप मृदु रेचक समझ गए होंगे। चलिए अगली जो हमारी हेडिंग है वो है रेचक। तो रेचक के बारे में भी आप समझो। आपको बता दें, देखिए अगर आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो देखो मेरे चैनल पे आपको चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। और ये 2025 का जो बैच है आपका, 2025 वालों के लिए अब मैं बिल्कुल शुरू से जीरो से करा रहा हूँ आपका, ठीक है। तो 2025 में मैंने शुरू किया है आपका एनिमल हस्बेंड्री, और इससे पहले अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आप पुरानी प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी क्योंकि जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है। बेटा समझो, रेचक ये ऐसी दवाइयाँ अथवा पदार्थ हैं जिनके सेवन से तेज दस्त आता है। रेचक क्या है? रेचक ऐसी दवाइयाँ अथवा पदार्थ हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हो, जिनको यूज करते हो, जिनका सेवन करते हो तो क्या होता है बेटा? तेज दस्त आता है। क्या आता है? तेज दस्त आता है, रेचक कहलाते हैं। अगर हम जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मैगगल्प, अलसी का तेल, अमलतास का गूदा और अरंडी का तेल, जो रेंडी आती है ना, ये रेंडी लिखा है, ठीक है, अरंडी बोलते हो आप, का तेल, बेरियम क्लोराइड का इंट्रावीनस इंजेक्शन आदि। तो आपने रेचक को भी समझ लिया। चलिए अब हम समझते हैं योनि बीक्षण यंत्र। तो बेटा योनि बीक्षण यंत्र पे भी आराम से टिप्पणी पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। चलो बेटा समझते हैं। देखो योनि बीक्षण जो यंत्र है यह धातु का बना हुआ एक यंत्र होता है। किसका बना हुआ था बेटा? धातु का बना हुआ एक यंत्र होता है जो केवल मादाओं में योनि परीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? मादाओं में योनि परीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। देखो आजकल इसका उपयोग मादा की योनि में उचित स्थान पर वीर्य सेचन के लिए कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर अधिक होता है, ठीक है। क्या हो रहा है? योनि बीक्षण यंत्र का उपयोग कहाँ हो रहा है बेटा? आजकल देखो क्या हो रहा है, आजकल इसका उपयोग जो मादा है, मादा की योनि में उचित स्थान पर वीर्य सेचन के लिए कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर अधिक होता है। यह छोटे तथा बड़े आकार में उपलब्ध हैं। योनि परीक्षण हेतु पहले इसे किसी चिकने पदार्थ से चिकना करके एक सहारे से योनि में डाला जाता है और सीधा करते हैं। पेच की सहायता से इसके मुंह को चौड़ा करके टार्च या हैंड लाइट से योनि का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद यंत्र को धीरे धीरे बंद करते हुए बाहर निकालते हैं। तो ये आपका योनि बीक्षण यंत्र था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। और बहुत जल्द मैं आपको यह बताऊंगा कि मेरे नोट्स जो हैं PDF फॉर्मेट है, PDF नोट्स हैं, वो कैसे मिलेंगे, आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल मैं बहुत जल्द आपको दूंगा। बस आप अपनी संख्या को बढ़ाइए। आपके देखने के वालों की जो संख्या है ना, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों की, वो बहुत कम है, इसलिए बेटा पढ़ाने का मन ज़्यादा नहीं होता। आप अपनी संख्या बढ़ाओ, ठीक है। देखो पशुपालन चल रहा है, 12 एग्रीकल्चर है, आप देख रहे हो YP एजुकेशन ट्रिक चैनल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी समस्या है आप सीधे सीधे आप व्हाट्सअप करिए, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जरसिंध शंकर के पिता तथा माता की नस्ल। क्या कह रहा है? जरसिंध शंकर के पिता तथा माता की नस्ल। अब बेटा यहाँ पे समझो, देखो शंकर नस्ल, शंकर नस्ल बराबर होता है पिता की नस्ल गुणे माता की नस्ल।
पिता की गुण नस्ल और माता की नस्ल बराबर क्या हो जाएगा, संकर नस्ल। ठीक है, आगे देखिए अगली जो लाइन है हमारी वो है जरसिंध संकर गाय। क्या है, जरसिंध संकर गाय, यानी जर्सी नस्ल, लाल सिंधी नस्ल, इन दोनों को एक क्रॉस से क्या हो रहा है, जरसिंध संकर गाय बन रही है। ठीक है बेटा, अगली लाइन समझो। देखो, लाल सिंधी नस्ल की गाय को जर्सी नस्ल के साढ़ से प्रजनन कराकर जरसिंध नस्ल पैदा की जाती है। इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से समझो। देखो, जो लाल सिंधी नस्ल है ना, लाल सिंधी नस्ल की गाय को किससे, जर्सी नस्ल के साढ़ से अगर आप प्रजनन कराते हो तो प्रजनन कराने के बाद जो नस्ल प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, जरसिंध संकर गाय प्राप्त होती है। तो आप ये हेडिंग भी अच्छे से समझ गए होंगे बेटा। चलो आगे की ओर चलते हैं। अगला जो तुम्हारा टॉपिक है इसमें वो है ओसर में शक्ति संचय आहार। क्या है, ओसर में शक्ति संचय आहार। देखो बेटा यहाँ पे समझो। देखो, गर्भवती गाय अथवा ओसर की अगले ब्यात की तैयारी के लिए जो खिलाई पिलाई की जाती है उसे स्टेमिंग अप अथवा फिटिंग या शक्ति संचय आहार कहते हैं। और यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है, ये पूछ रहा है कि जो ओसर है ना, ओसर में शक्ति संचय आहार जो होता है वो क्या है, उसके बारे में आप समझाओ। तो यही समझने की अपने लोग कोशिश करेंगे। देखो, ओसर में शक्ति संचय का आहार। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए आप 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और आपका एग्रीकल्चर है जो बोर्ड की क्लास है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आप कोई भी चैनल चुनें, मात्र एक चैनल चुनें, आप एक चैनल से पढ़ें। इससे क्या है, आपकी बेहतर तैयारी होगी। अगर आप इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं कि आज एक चैनल पे पढ़ लिए, कल दूसरे चैनल पे पढ़ लिए, परसों तीसरे चैनल पे पढ़ लिए, तो बेटा आप पढ़ नहीं पाओगे और आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पाओगे, समस्या में उलझ जाओगे। ठीक है, इसलिए आप कोशिश ये करो कि एक चैनल का चुनाव करो, एक ही चैनल से पढ़ो, चाहे वो कोई सा भी चैनल हो, XYZ। समझो, गर्भवती गाय अथवा ओसर की अगले ब्यात की तैयारी के लिए जो खिलाई पिलाई की जाती है उसे स्टीमिंग अप अथवा फिटिंग या शक्ति संचय आहार कहते हैं। आगे समझो बेटा। अगला है, देखिए अगला है गाय की यह खिलाई पिलाई गाय अथवा ओसर के ब्याने की अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व प्रारंभ करनी चाहिए। गर्भवती गाय की इस खिलाई पिलाई का उद्देश्य गाय को मोटा करना नहीं होता। बात समझ रहे हो, गर्भवती अगर गाय है तो इसकी खिलाई पिलाई का इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको गाय को मोटा करना चाह रहे, बल्कि अगले ब्यात के लिए तैयारी ही इसका उद्देश्य है, जिससे कि अगले ब्यात में बच्चा देने पर दुग्ध यानी दूध उत्पादन के अनुसार पर्याप्त दाना खाने की अभ्यस्त हो जाए और गाय ब्याने के समय से 2 सप्ताह पूर्व का समय अत्यंत ही महत्व का होता है। आगे समझो बेटा। गाय को ब्याने से पहले उसे दाने चारे का लगभग 50% भाग मिलना चाहिए। कितना परसेंट? गाय को ब्याने से पहले उस दाने चारे का लगभग कितना 50% भाग मिलता होना चाहिए, जो उसे बच्चा देने के पश्चात उस दूध की मात्रा के अनुसार मिलेगा। इस मात्रा तक पहुंचाने के लिए गाय ब्याने के पूर्व के पखवाड़े यानी पहले के पखवाड़े में क्रमशः दाना बहाकर इस मात्रा तक पहुंचा देना चाहिए, दाना बैठाकर। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, कम दूध देने वाली गायों को ब्याने के पूर्व अधिक खिलाई पिलाई की आवश्यकता नहीं होती। देखो, जो कम दूध देने वाली गाय हैं उनको ब्याने के पूर्व यानी ब्याने से पहले अधिक खिलाई पिलाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अधिक दूध देने वाली जो गाय हैं उनके लिए यह खिलाई पिलाई आवश्यक है।
अगर आपको दूध चाहिए होता है गायों से अधिक चाहिए होता है और गाय भी अच्छा दूध देने वाली नस्ल की है तो आपको समझो दाने पानी उसे खिलाना पड़ेगा। अगर वो गाय दूध देने वाली नहीं है तो आप उसे ब्याने से पहले दाना पानी थोड़ा कम मात्रा में भी दे सकते हैं तो भी चलेगा। अगला देखो, अगली हेडिंग है, एक हेडिंग आप और देख लो, इसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। देखो, गाय से अलग रखकर बछड़ा पालने से हानि। इस हेडिंग को भी समझ लो, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग है। गाय से अलग रखकर बछड़ा पालने से हानि। देखो, माँ को बच्चे से अलग कर देना कुछ अस्वाभाविक होता है। ये स्वाभाविक नहीं है बल्कि क्या है, अस्वाभाविक है। गाय के थन से दूध निकालने में काफ़ी परेशानी होती है। जैसे अगर आपके घर में गाय है और आप क्या करते हो, उस गाय से उसका बच्चा है जो बछड़ा है या बछिया है उसको आप अपनी गाय से अलग कर देते हो। फिर आप गाय से दूध निकालने जाते हो तो भाई जो थन है, थन से दूध निकालने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। हो सकता है वो दूध को सुखा दे, हो सकता है वो आपको हाथ पैर मारने लगे। ठीक है, तो वहाँ पे समस्या होगी। अगली जो हेडिंग है, बच्चे को अलग करने से पालने से खर्चा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप बच्चे को अलग से पालोगे तो आपका भाई खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है, बछड़े को बीमार होने का भी अधिक भय बढ़ जाता है। जब देखो बच्चा माँ के पास नहीं रहेगा, बछड़ा माँ के पास नहीं रहेगा तो वो दूध नहीं पिएगा, और जब वो दूर रहेगा तो बार बार देखिए, कोई भी बच्चा अपने माँ के पास रहता है तो वो खुश भी रहता है, हष्ट-पुष्ट भी रहता है। ठीक है, और दूर होने पे क्या हो जाता है, उसमें रोग जैसी संभावना बढ़ जाती है। तो यही सेम बात इस पे भी लागू होती है। अगला पॉइंट देखो बेटा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, समझो। गाय जो है वो देर से पसती है मतलब वही है भाई, पशुआती है, इससे समझ लो आप देहाती लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, दूध जनित बीमारियां भी बच्चे को लगने का भय रहता है। तो ये है गाय से अलग रखकर बछड़ा पालने की हानि। कल नेक्स्ट है डे पे सीरम और वैक्सीन, इसके बारे में और कुछ पढ़ेंगे। बस बेटा, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।